इस व्यक्ति को आपके सामने लाने का मतलब ये था कि इस व्यक्ति के छल का पूरी तरीके से समाप्त होना। जिन्होंने भी आपके लाइफ में ये ऊर्जा सेंड की है, चाहे किसी भी प्रकार का स्पेल किया हो, रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस व्यक्ति को, इन लोगों को ऐसा लगा कि आपके साथ जैसे इन्होंने और भी लोगों के साथ ये सारी चीज़ें की, वैसा आपके साथ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये भूल गए कि सच्चाई अभी भी है ना। और डिवोशन, भक्ति में शक्ति कितनी होती है, ये मुड़ मुड़ कर आपको देख रहे हैं। क्योंकि आज इनकी स्थिति ऐसी है, जैसे कि मैंने कहा, इनमें से कई लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इनमें से कई लोग हो सकता है आपके क्षेत्र के हैं, हो सकता है कि इन लोगों ने ये आपके आसपास के हैं, हो सकता है कि फ्रेंड बनकर दुश्मनी निभाए हो। इस तरीके की भी ऊर्जा है। ये जो हिडन इनेमी है, इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। और एक बात, इनके एंसेस्टर्स आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और इनको कर्स दिया गया है, इनको कर्स दिया गया है इनके एंसेस्टर्स के द्वारा। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो चीज़ें बनाई थी, इन लोगों ने पूरी तरीके से उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्योंकि अब जब आपके तरफ इन्होंने ये सारी चीज़ें हद पार कर दी, तो इनका जो पाप का घड़ा है वो फूटना ही था। और आपके साथ ऐसा करने का मतलब यही था कि अब ये इनकी आखिरी मिस्टेक है, अब ये इनकी आखिरी गलती है, जिस गलती के लिए इनको बिल्कुल भी क्षमा प्रार्थना नहीं मिलेगी। इसको इसी लाइफ में, आने वाले समय में इनको इनके बुरे कर्म का फल जो है बिल्कुल इनको भोगना ही पड़ेगा। और ये प्रारंभ हो गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको जो भी प्रॉब्लम हुई आपके घर की स्थिति में, आपकी मैरिड लाइफ में, जो इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया हो, चाहे आपके पर्सन के आसपास क्यों, चाहे जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने जो कुछ भी किया है ना, इनके बुरे कर्म का फल, इन्होंने आपकी ऊर्जा को रोका, आपकी फैमिली लाइफ में ग्रोथ ना हो। ठीक है, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ ना आए, हर एक प्रकार की चीज़ें यहाँ पर किया। और कहीं ना कहीं आपके साथ या आपके क्लोज वन के साथ इनका जो भी कार्मिक लेन देन था वो बहुत जल्दी समाप्त हुआ है। जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, बहुत जल्दी समाप्त हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से ना लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं। ठीक है, बहुत ही लोभी, धन की लोलुपता बहुत ज़्यादा है। ये कोई ऐसा, किसी ऐसे व्यक्ति को आपके लाइफ में पूरी तरीके से योजना बनाकर भेजा गया है। ठीक है, आपके लाइफ में भेजा गया था। लेकिन देखिए, जो प्लानिंग होती है ना, जो योजना होती है, वो परमात्मा जी की योजना सबसे बड़ी होती है। इन्होंने योजना बनाकर आपके तरफ इस व्यक्ति को भेजा। परमात्मा जी की पहले से ही योजना थी कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा और इसके पाप का घड़ा फूटेगा। जो आपके आसपास के हैं, आपके लव्स वन के आसपास के हैं, वो लोग भेजेंगे तो इनका बुरा कर्म का फल इनको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का आपके लाइफ में आना आपके लिए एक गिफ्ट का ओपन होना है। मतलब ये व्यक्ति आपके तरफ ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आप, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर ये लोग आपकी तरफ स्पेल करेंगे तो आप स्पेल को रिमूव करना आ जाएगा आपको। आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो बाहर निकलेंगी। ठीक है, और इनको ये नहीं पता था कि आपके पास ये गिफ्ट है। ये इनको पता था कि आपके लाइफ में अबंडेंस से आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इसी को रोकने के लिए इन्होंने सारी चीज़ें की। लेकिन इनको ये नहीं पता था इनका पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा सक्सेस। ठीक है, पूरी तरीके से आपके मेहनत का फल ये चाहते थे। तो बिल्कुल ये आपके लव्स वन के आसपास के, आपके कुछ लोग हो सकते हैं आसपास के, पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में घर की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। और कुछ लोगों के लिए घर के लोगों ने ही भेजा था। ठीक है, ये ऊर्जा है। दूसरा, कोई बहुत ही ईगो रखने वाला, बहुत ही अहंकार रखने वाला कोई व्यक्ति आपके साथ किसी ग्रुप में जुड़े हुए हों, किसी प्रकार के किसी फंक्शन में मिले हुए हो, उनको उनके बुरे कर्म का फल कर्ज के रूप में, श्राप के रूप में मिल रहा है। उनके अपने हैं, उनको श्रापित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके धन में, आपके पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी इन्होंने हर प्रकार की चीज़ें की थी, हर प्रकार से आपको इल्यूजन में रखने की कोशिश की थी, अब ये देखकर ये सोचते हैं, अरे ये तो भ्रमित हो ही नहीं रहे हैं, ऐसा क्या मिल गया है? मिलना ही तो था आपको, वो गिफ्ट मिलना ही तो था। इनको ये नहीं पता कि ये योजनाएं बनाते हैं। जब भी कोई निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ प्रभावित होती है तो वो उससे आप कुछ ऐसे गिफ्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये वो ऊर्जा है, ये बहुत ही स्पेशल लोगों के लिए रीडिंग है। कहीं ना कहीं बहुत ही डिवोटी हैं आप, बहुत ही रियल, बहुत ही ओरिजिनल हैं आप, ठीक है, दृढ़ हैं। आज के समय में जैसे कहते हैं ना, आपके जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है और आप एक ऐसे लाइट हैं। आपके लाइट को जगाना जरूरी था, आपके मणिपुर चक्र को हील करना जरूरी था, आपके सैक्रल चक्र को, तभी आप इन गिफ्ट को पहचान पाते। आपके भाग्य को कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है, इनमें से कोई भी आपके भाग्य को नहीं छीन सकता और यही इनकी जेलसी का कारण है। कोई ऐसा व्यक्ति जिनके लाइफ में बहुत बार टावर मूवमेंट आने वाला है अभी, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आउटसाइडर है, लेकिन इस व्यक्ति को काफ़ी अहंकार हुआ था और इनका पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस हो गया है। ये व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज किसी के थ्रू करवा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति है ना। और ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने आपके पर्सनल लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट किया है 4 साल पहले, 6 साल पहले, और ये सारी चीज़ें लगातार चल रही है, लगातार 7 महीने से 8 महीने से। जैसे कि मैंने कहा कि जिस व्यक्ति ने आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में लाने की कोशिश की, आपके पर्सन के तरफ से कोई व्यक्ति हो सकते हैं, आपके तरफ से कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, जिनके लाइफ में मूलाधार चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है डिवाइन इंटरवेंशन से। जब आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जब आप अपना इनर वर्क करते हैं, जब आपको समझ में आता है ना कि हाँ ये सिद्धि है, इसको किस तरीके से प्रयोग करना है, तो आप अब सीख गए हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि जो कुछ भी आपको गिफ्ट मिला है उसका प्रयोग आपको कैसे करना है। कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस के बहुत करीब है। इन लोगों के छल ने आपको आपके सोल पर्पस से मिलवा दिया, इन लोगों के छल ने इनके पाप का घड़ा फोड़ दिया, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी ऊर्जा है, हर प्रकार की चीज़ें आपके तरफ किया गया और उसके बाद भी कोई ऐसी डोमिनेट पर्सनालिटी ज़रूर है, कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है जो कहीं ना कहीं इन लोगों को गाइड करती है कि तुम यहाँ चले जाओ, एग्जाम्पल के लिए कमेंट करो, फिर जाओ व्हाट्सएप पे मैसेज करो, दूसरे नंबर से करो, ये करो वो करो, ठीक है। इस तरीके से ये जो फीमेल है, इनके ऊपर बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है, बहुत बड़ा। इनको एक जैसे कहते हैं ना कि इनको कोई रेमेडी, कोई प्रार्थना, कुछ भी इनका काम नहीं करेगा। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ आप घर पहुँच रहे हैं, किसी ने डोमिनेट किया था आपको, आपके घर फैमिली मेम्बर से दूर किया था, आपके लाइफ में एक प्रकार से इल्यूजन वाली ऊर्जा के, भ्रम वाली ऊर्जा के, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर हैं वो आपके हितैषी नहीं है, ऐसी ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई थी। जैसे कि मैंने कहा इनको काफ़ी ज़्यादा धन की लोलुपता रही है, इस फीमेल को धन दिया गया है आपके तरफ ये सारी चीज़ें करने के लिए, करवाने के लिए। खैर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। देखिए इसकी स्थिति अभी ऐसी है ना। जिसने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें की है, 4 ऑफ सोर्स, मैंने क्या कहा कि ये प्रार्थना कर रहे हैं और इनके लिए काफ़ी गॉसिप यहाँ पर चल रहा है। और जिसने आपके धन की ऊर्जा को रोका है, खींचा है, उनके खुद के लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि उनको श्रापित भी हो गए हैं, वो कर्स भी है उनके एंसेस्टर्स का। आपको यहाँ पर मैसेज है कि आप उनके एंसेस्टर्स के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स इनके खुद से नाराज हैं और आपको कहीं ना कहीं एक प्रकार से ब्लेसिंग सेंड करना चाहते हैं। तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि उनके सोल को, क्योंकि उनकी कोई भी गलती नहीं है इसमें, इस फॉल्स ईगो वाले व्यक्ति की गलती है, ठीक है। एस ऑफ सोर्स यहाँ पर आपके सहस्त्रार चक्र को और भी ज़्यादा अबंडेंस, और भी ज़्यादा यहाँ पर ओपन कर दिया गया है कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो आपको रिसीव हो, आप समझ पाएँ, किसी भी प्रकार का छल, किसी भी प्रकार का इल्यूजन आपके तरफ असर नहीं करेगा। आपके लाइफ में ये धन की ऊर्जा को रोक रहे थे, इनके लाइफ में पूरी तरीके से टावर मूवमेंट आ गया, डेथ का कार्ड आ गया, कहीं ना कहीं इनका धन ही ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे बहुत अलग ऊर्जा है, ये मांगेंगे भी तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है किसी से। आपके स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर लियो की जो ऊर्जा है काफ़ी ज़्यादा, अभी अग्नि तत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपके मनी के ब्लॉकेजेस हील हो गए हैं। हैप्पी फैमिली लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस ये क्रिएट किए थे बैकफायर हो गया है। हड़बड़ी में आप कोई भी कार्य नहीं करते हैं। आपको ना बहुत कुछ सीख मिला है इन सारी चीज़ों से। हो सकता है कि जैसे ही आप किसी ज़रूरतमंद को देखते थे आप उनकी हेल्प करना प्रारंभ कर देते थे, अब आप बहुत सोच समझ कर करते हैं। यही शायद आपके लिए सीख था कि ये जो
आपको गिफ्ट दिया गया है वो हर किसी के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जिनके लिए आपको दिया गया है ना। हर किसी ऐसे निगेटिव लोगों के लिए नहीं है और उनके लिए वर्क भी नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि बाबा जी की कृपा से जो मुझे पाठ लिखाया गया है उसमें पहले ही कीलक है, तो वो उन्हीं के लिए वर्क करेगा जो पॉजिटिव है। जितनी भी रेमेडी है वो उन्हीं के लिए वर्क करेगा जो पॉजिटिव है, नहीं तो वो बैकफायर हो जाएगा, नहीं तो वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके लाइफ में कुछ ऐसा गिफ्ट है, आपके पास कोई ऐसा गिफ्ट था जिससे कि आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ने वाले थे। ऐसे लोगों की कमी आपके लाइफ में नहीं रही है, क्योंकि ये लोग आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचना चाहते थे, आपको डोमिनेट करना चाहते थे, और कहीं ना कहीं जिस स्थिति में आपको चाहते थे रखना उसी स्थिति में ये खुद हैं। हाँ, इनके आसपास के लोगों पर, जो आउटसाइडर है जिसने अपने फाल्स ईगो में ये सारी चीज़ें की है, उनके आसपास के लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस आउटसाइडर ने किसी फ्रेंड बनकर आपके साथ जो दुश्मनी निभाई, उनके आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ा है। आपके सोल फैमिली या सोलमेट के आसपास के लोगों ने जो किया है उनके लाइफ में और उनके अपनों के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आ रहा है। आपके लाइफ में यहाँ पर ग्रोथ जो रोका गया था पूरी तरीके से हील्ड कर दिया गया है, आपके रास्ते को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है बाबा जी की कृपा से। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अबंडेंस ही अबंडेंस है। ये जो आपके हिडन इनेमी है इनके लाइफ में टावर मोमेंट, इनके लाइफ में हिडन इनेमी आ रहे हैं। जो आपके हिडन इनेमी है उनके लाइफ में हिडन इनेमी आ रहे हैं। आपके और आपके लव्स वन के जो मणिपुर चक्र है, जो सैक्रल चक्र है, हार्ट चक्र है, उसे पूरी तरीके से हील्ड कर दिया गया है। पूरी तरीके से आपके हार्ट चक्र को, जैसे अनकंडीशनल लव की ऊर्जा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। 10 नंबर, 4 नंबर, 30 नंबर, 22, 5, 14, 15, 6, 24, 7, ये आप में से किसी का बर्थडे हो सकता है, अंक हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। अक्टूबर का मंथ, मई का मंथ, अप्रैल का मंथ, इनमें से किसी का हो सकता है जो आपके हेटर्स हैं। जुलाई का मंथ भी हो सकता है इनमें से किसी का, अप्रैल का मंथ इनमें से किसी का हो सकता है। मार्च के मंथ में आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट, आपको बहुत बड़ी सफलता, यहाँ पर सफलता की नई शुरुआत आपके लाइफ में यहाँ पर हो रहा है। आपको कहा जा रहा है कि पशु पक्षियों के लिए जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप करते रहिए, पेड़ पौधे लगाइए, पर्यावरण के लिए वर्क कीजिए, कार्य कीजिए, और जितना हो सके उतना ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए जो वास्तविक ज़रूरतमंद है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आना चाहती है, आप मैनिफेस्ट कीजिए और इन निगेटिव ऊर्जा से बाहर निकल जाइए, निगेटिव थॉट से बाहर निकल जाइए। ये कुछ नहीं कर सकते आपको, बस आपको अवेयर रहना है हमेशा। ऐसे लोगों की हेल्प आपको नहीं करना है और ना ही आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। जो लोग भी ऐसे रहेंगे जो आपको मैनिपुलेट करने आ रहे हैं, भ्रमित करने आ रहे हैं, आप उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके पास वही लोग आएंगे और आप तक वही पहुंच पाएंगे जिनके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, जिनको वाकई में हेल्प की आवश्यकता है। तो बिल्कुल भी हर प्रकार से आपको सुकून से रहने के लिए कहा जा रहा है। पंच तत्व मेडिटेशन कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कीजिए, लिख कर जो चीज़ें आपको चाहिए, परमात्मा जी की कृपा से मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, या मुझे ये घर प्राप्त हो गया है, मुझे ये गाड़ी, मुझे ये जॉब, है ना, ये आप नोट डाउन कीजिए। अभी कम से कम ये फरवरी के मंथ में आपको कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन कीजिए, ताकि मार्च के मंथ में आपके लाइफ में वो अबंडेंस आने के रास्ते जो है क्लियर हो जाए। ऐसी जो भी निगेटिविटी है, जो भी स्पेल है, वो उन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगी। वो अपने में ही इतने उलझे रहेंगे कि आपके तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। मैंने जैसे कहा, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत लंबे समय से जो परेशान है और फिर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए सोच रहे हैं। तो आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आपको कोई ऐसा मार्गदर्शक जरूर मिलने वाला है जिससे कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे। भले ही देर हो गया, लेकिन देर के बाद भी आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी, वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।